हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल स्टडी किया, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन स्टडी किया। आज हम देखेंगे कि ये हमारा जो है इसका जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो आपका काम किस तरह से करता है। ये बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन हम उसका प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्या है, रेडिएशन का सोर्स है, होलो कैथोड लैम्प। ये हमारा सैंपल है, ये नेबुलाइजर है। वो नेबुलाइजर का हमारा जो है ये इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका आपका फंक्शन क्या है नेबुलाइजर का। एक तो क्या है, ये आपका कंटिन्यूस फ्लो देता है आपका फ्यूल का। दूसरा क्या काम है इसका, ये करियर की तरह काम करता है आपका, जो कि इसके अंदर हमारा इनर्ट गैसेज प्रेजेंट होती हैं, तो वो हमारे क्या है सैंपल को आपका फ्लेम तक ले जाने का काम करती है, तो कैरियर का भी काम करती है। ये हमारा क्या है, फ्लेम है, जहाँ पे हमारा क्या है एटोमाइजेशन होगा, इसलिए हमने फ्लेम को एटोमाइजर कहा। और यहाँ से क्या है, हमारा क्या है, जो सैंपल है हमारा क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वो मॉलिक्यूल से एटम के फॉर्म में आएगा, और एटम्स फिर उसमें एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे क्या है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे। तो आपका जब वो एक्साइटेड से वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो आपके क्या है, कुछ रेडिएशंस आपके क्या है इमिट करेंगे। तो आपका जो है ये जो है मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है, और यहाँ पे पहले से यहाँ लेंस होता है जो हमारा क्या है रेडिएशंस को इकट्ठा करने का काम करता है। और फिर रेडिएशंस कहाँ जाएंगे, हमारे मोनोक्रोमेटर तक जाएंगे। मोनोक्रोमेटर क्या का है, एक तरह का फिल्टर है। तो जो हमारे जो रेडिएशंस अलग अलग वेवलेंथ के जो रेडिएशंस है उन्हें अलग अलग करता है, और ये फिर हमारे क्या है डिटेक्टर तक जाएंगे, और फिर ये क्या आपके रिकॉर्डर तक जाएंगे, आपके कंप्यूटर सिस्टम तक, जहाँ पे हमारा क्या है ग्राफ प्लॉट होगा। अब क्या होता है इसमें, फर्स्ट स्टेप जो है वो डीसॉल्वेशन है। पहले हमने क्या किया, सैंपल को एक सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया आपका सैंपल चैम्बर के अंदर, और वहाँ फिर जो है हम वहाँ से उसे सैंपल जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके क्या है, हम उसे कहाँ तक ला रहे हैं, आपके फ्लेम तक ला रहे हैं। तो आपका जो डिसॉल्वेशन के स्टेप में क्या होगा, मेटल पार्टिकल्स जो है डिहाइड्रेट होते हैं इन द फ्लेम के अंदर, और आपका यहाँ पे सोलवेंट क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, इसलिए स्टेप का नाम है डीसोल्वेशन। जिस सोलवेंट में हमने घोल रखा है वो सोलवेंट हमारा क्या हो जाएगा, आपका इवापोरेट हो जाएगा। अब केवल क्या है, मेटल पार्टिकल्स फ्लेम के अंदर रह जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, वेपोराइजेशन। इसमें क्या होगा, आपका सैंपल का फर्दर डिहाइड्रेशन होगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, अब आपका वो लिक्विड से किस फॉर्म में आ जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हमने इस स्टेप को कहा वेपोराइजेशन। अब जो है हमारा सैंपल जो है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ गया। थर्ड स्टेप एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन स्टेप में आपका क्या होगा, जो इस स्टेप में क्या होगा, मेटल आयंस और मॉलिक्यूल्स गेट बाइफरकेटेड इनटू एन इंडिविजुअल एटम विद एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर मिल रहा है फ्लेम से उसे, तो क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल से एटम में टूट जाएगा हमारा जो सैंपल है। अब हर मेटल का आपका डिफरेंट एटोमाइजेशन टेम्परेचर होगा, मतलब कोई समझ लो 100 डिग्री पे ही आपका एटम के फॉर्म में आ जाएगा, कोई 150 पे आएगा, कोई 200 पे आएगा। तो हर मेटल का डिफरेंट एटोमाइजेशन टेम्परेचर होगा। कुछ कम टेम्परेचर में आ जाएंगे, कुछ आपके ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, और बहुत बहुत से आपका मॉलिक्यूल को 1000 डिग्री टेम्परेचर तक की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारे इसके स्टेप्स हैं। ये पहले हमारा सैंपल है, यहाँ से क्या है, नेबुलाइजर क्या दे रहा है हमारा, जो है यहाँ से फ्यूल मिल रहा है। ये आपके यहाँ पे सैंपल मिस्ट के फॉर्म में आ गया। मिस्ट मतलब फॉग से के फॉर्म में आ जाता है, जैसे हमारे परफ्यूम में वो स्प्रे के फॉर्म में होता है। तो वो आपका जो है मतलब वेपोराइज टाइप की स्टेट में आपका जो है, मतलब जो है आपका इस टाइप में हमारा सैंपल जो है यहाँ पे हमारा पहुँचेगा आपका। ये हमारा ये सैंपल आ गया, यहाँ डीसोल्वेशन होगा फ्लेम पे, मतलब सोलवेंट इसका उड़ जाएगा आपका। और यहाँ पे फिर क्या होगा, उसका फर्दर वो क्या है, वेपर की स्टेट में आएगा आपका। और अब यहाँ पे खाली हमारा जो है वो मॉलिक्यूल रह गया। अब मॉलिक्यूल फर्दर उसका डिसोसिएशन हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो है एटम में हमारा टूट जाएगा। तो यहाँ तक का ये हमारा एटोमाइजेशन में हुआ। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा एक्साइटेशन। इसमें क्या होगा, एटम जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, और आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्साइटेशन हो जाएगा। एक्साइटेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आ जाएंगे। अब आपका जो है हर एटम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, और उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा जिसकी आपकी मतलब उन्हीं रेडिएशंस को एब्जॉर्व करेगा जिस रेडिएशन की एनर्जी उसके
उस एनर्जी गैप के बराबर होगी। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। कौन सा एनर्जी गैप? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है। तो जिन रेडिएशंस की हमारी इतनी एनर्जी होगी वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक ले जाएंगे। अब हमारा एटम क्या आ गया? एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब जो आपका बाकी रेडिएशंस वो एज इट इज हमारा क्या है, इमिट कर देगा। अब क्या है वो, जब वो आपका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो जो रेडिएशन उसने अब्जॉर्व किए हैं उन्हें इमिट कर देगा। अब वो जो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो हर मेटल की अलग अलग होगी, मतलब वो किसके बेसिस पे होगी? उनके आपका लोअर एनर्जी लेवल से और हायर एनर्जी लेवल के बीच में कितना एनर्जी का गैप है, तो उनके बेसिस पे हर आपकी एटम की एक्साइटेशन एनर्जी अलग होगी। तो अब आपका जो वापस से फिर वो जब आपका ग्राउंड स्टेट में आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में गया ट्रांसमिटेंस। अब कुछ रेडिएशंस तो उसने एब्जॉर्व किए और आपका तो, और कुछ वो है रेडिएशन है जो हमारे एज इट इज ट्रांसमिट हो गए हमारे सैंपल से। तो आपका वो हमने क्या लगाया हुआ, वो सब कहाँ पहुंचेंगे? मोनोक्रोमेटर के पास पहुंचेंगे। और मोनोक्रोमेटर क्या करता है हमारा, उन्हें जो है डिफरेंट रेडिएशंस को अपनी वेवलेंथ के बेसिस पे अलग अलग करता है। अब कुछ रेडिएशंस तो क्या है उसने एज इट इज निकल गए हमारे, कुछ क्या है उसने एब्जॉर्व किए। जो आपके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले वो एब्जॉर्व करेगा, वो आपके क्या है, जो है मतलब वो वेवलेंथ है जो अब डिटेक्टर के पास नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उसने एब्जॉर्व कर दिए। अब वो क्या है, डिलेड आएंगे, बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने पहले उसने मॉलिक्यूल ने उसे एब्जॉर्व किया आपका, सॉरी एटम ने, अब क्योंकि एटम के उसके फॉर्म में है वो, एटम ने उसे एब्जॉर्व किया। अब आपका एब्जॉर्व करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एक्साइटेड से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वापस से तो वो रेडिएशन इमिट करेगा। तो अब मोनोक्रोमेटर का क्या काम है कि उन्हें जो है आपका रेडिएशंस को क्या करेगा, वो अब वेवलेंथ के बेसिस पे अलग अलग करेगा। मोनोक्रोमेटर से पहले लेंस लगे हुए थे, लेंस का क्या काम है, रेडिएशंस को कलेक्ट करता है, आपका कन्वर्ज करता है, और फिर मोनोक्रोमेटर तक वो आपके आते हैं। और मोनोक्रोमेटर से क्या कहाँ पहुंचेंगे, वो डिटेक्टर तक पहुंचेंगे, और डिटेक्टर से फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचेंगे जहां वो प्रोसेस होंगे, मीन्स उसके बीच में ग्राफ वगैरह हमारा प्लॉट होगा। अब जो वैल्यू होती है ट्रांसमिटेंस की, उसे हम एब्जॉर्बेंस में कन्वर्ट करते हैं बियर्ट लैम्बर्ट लॉ की हेल्प से। इसमें जो है बियर्ट लैम्बर्ट लॉ में हमारा क्या है, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का रिलेशन है कि दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। अब जो है हमने इसे एब्जॉर्बेंस में क्यों हमने कन्वर्ट किया, ताकि हमें ग्राफ का बेटर इंटरप्रिटेशन कर पाए। तो फाइनली हमें क्या है, ग्राफ मिल जाएगा किसके बीच में, एब्जॉर्बेंस के बीच में और वेवलेंथ के बीच में आपका। और हम जो है अपना सैंपल को इस तरह से आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है। ये हमने पहले इसमें हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन कर्व बना लेते हैं। कैलिब्रेशन कर्व मीन्स हमने अलग अलग कंसंट्रेशन का आपका सैंपल लिया और उनकी हमने एब्जॉर्बेंस चेक की, तो हमने कैलिब्रेशन कर्व बना लिया। यहाँ समझ लो 10 मिलीमोलर है, 20 मिलीमोलर है, 30 मिलीमोलर है, 40 मिलीमोलर है, और उनकी हमने क्या है, एब्जॉर्बेंस ली। तो ये कैलिब्रेशन कर्व जो है कर्व हमने बना लिया आपका। फिर क्या है, जो हमारा अननोन सैंपल है हम उसका एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे, और जो है अब उस देखेंगे कि ग्राफ पे हमारी वो वैल्यू कहाँ रही है। नीचे हम एक्स्ट्रापोलेट करके उसकी हम कंसंट्रेशन क्या है इजीली हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये थी उसकी वर्किंग। अब हम देखेंगे उसका एप्लीकेशंस क्या है हमारे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये हमारी क्या है, एक यूज़फुल टेक्निक है। यूज़फुल टेक्निक है किसमें, हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड के एनालिसिस के लिए हमारी यूज़फुल टेक्निक है। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स कैसे, ब्लड और यूरिन में हमारे जो मेटल्स की जो हमारी क्या कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो, ये हम इजीली इसकी हेल्प से हम एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये एनवायरमेंटल एनालिसिस में भी हमारी बहुत हेल्पफुल है, जहाँ पे ये हमारा जो है रिवर में, सी वाटर में, एयर में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, मीन्स जो है बहुत पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं हमारे, कोई हैवी मेटल्स की आपकी जो है टॉक्सिसिटी आ जाती है पानी के अंदर, तो वो हम क्या है डिटरमाइन कर लेते हैं कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। दूसरा क्या काम है इसका, कि आपका जो फूड आइटम में जो कंटामिनेशन आ जाता है, जैसे फूड आइटम जो फ्रूट जूसेस वाइन्स, मतलब जो लिक्विड सैंपल है उनमें हमारे क्या है, जो कंटामिनेंट आ जाता है उन्हें हम क्या है, मतलब कंटामिनेंट कौन सा एलिमेंट उसमें कंटामिनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसे हम इजीली जो है डिटेक्ट कर लेते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और ये हमारी क्या है, ड्रग्स के एनालिसिस में भी हमारा ये जो है इसका जो है वाइड एप्लीकेशन है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।